जलसा कराने से क्या फायदा है, क्या हो गया, कि ये सब सारी बातें चूंकि उजड़ी हुई कौम की उजड़ी हुई बातें, हम लोग चूंकि आज उजड़ी हुई कौम है साहब, यहूदी, नसरानी, बुत परस्त, जैन, बौद्ध, हिंदू, ये सारे के सारे जिसका अकीदे और अमल के एतबार से इस्लाम से कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। कोई जंगल, कोई चुचंदर, कोई बंदर, कोई आसमान, कोई जमीन, कोई सूरज, कोई चांद, कोई गिलहरी, कोई सांप, सबके सामने सर टेक रहा। ये वाहिद कौम है कौम मुस्लिम उम्मत मोहम्मदिया, जो न सूरज, न चांद, न जानवर, न हाथी, न बैल, न घोड़ा, न पत्थर, न समंदर, न नदी, न नाला, सिर्फ एक खुदा के सामने अपनी पेशानी झुकाती है कौम। इसका मुकाबला कोई कौम नहीं कर सकती। जलील हो गए तुम बंदरों, छुछंदरों, सांपों, गिलहरियों, चूटियों, नदियों, नदी के धारों के सामने पेशानी टोककर, हाथ जोड़कर। कौम मुस्लिम का फकीर जो भीख मांग के खाता है, किराए के घर में रहता है या फुटपाथ पे सोता है, लेकिन कभी वो किसी सूरज को नहीं बोलता तू खुदा है, चांद को नहीं बोलता तू खुदा है, किसी पत्थर को नहीं बोलता खुदा है। वो कहता भीख मांग के खाऊंगा मगर खुदा तो एक ही है, एक है खुदा। तो इसकी सोच दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर जो पत्थर के सामने घिघिया के रो के भीख मांगते हैं, उन खरबों लोगों से आला सोच है उस फकीर की जो किराए के घर में रहता है, हाई थिंकिंग रखता है। मुसलमान सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग रहता है। ये सिंपल, गरीब रहे, किराए के घर में रहे, सोच इसकी आला होती है कि मखलूक को खुदा नहीं समझती, खालिक के सामने सजदारेज होती है ये कौम। जिस कौम की अजमत इतनी बड़ी है, आज हमारी बदअमली ने मुझको कहीं का नहीं छोड़ा। हमको हमारी सोच उजड़ गई, हमारे अमाल उजड़ गए, हमारे जलसे उजड़ गए, हमारी मस्जिदें उजड़ गई, हमारा मदरसा उजड़ गया जो तालीम का सबसे बड़ा मरकज था। मदरसा अमीरों बादशाहों के बच्चे जहां पढ़ते थे, आज वहां चंद गिनती के गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। मालदारों का कोई बच्चा मदरसे में पढ़कर वो आलिम नहीं बनना चाहता। जो मदरसा ही सबसे आला दर्जगाह है, जहां पढ़ने वाले को नाइबे रसूल, आलिम को नाइबे पैगंबर बोला जाता है। अब 1000 बीघा जमीन में खरीद लूं, अरबपति कहला सकता हूं, नाइबे पैगंबर नहीं। नाइबे पैगंबर वो है जो आलिम रब्बानी होता है। मगर कोई नहीं चाहता कि मैं नाइबे पैगंबर कह रहा हूं। मदरसा उजड़ गया, पकड़ पकड़ के बच्चों को गरीबों के यहां से लाया जाता है, तब मदरसा चलाया जाता है। स्कूल में नो एडमिशन का बोर्ड लगा हुआ है। अब जगह नहीं है, 10,000 बच्चे हैं, फुल है एडमिशन। अब स्कूल फुल है, जिस तरह होटल फुल है, जिस तरह साहब वहां पर सिनेमा हॉल फुल है, उसी तरह स्कूल फुल चल रहा, नो एडमिशन। अब अगले साल अब आप लाइन में लगे हुए हैं। मदरसे में साल भर एडमिशन होता है, क्योंकि बच्चा ही नहीं है। जो भी बच्चा आ जाए गनीमत है, चाहे शाबान के पहले हफ्ते में आ जाए, चाहे रजब के आखिरी हफ्ते में आ जाए, कुछ भी हो जाए, मगर सब एडमिशन ओपन है, एडमिशन खुला हुआ है साल भर, क्योंकि बच्चा ही नहीं है और वहाँ एडमिशन फुल है। इसी से समझ सकते हैं कि इस कौम की उजड़ी हुई हालत क्या है। अब अल्लाह ताला क्या फरमाता, फरिश्ते कहते हैं इलाही सबको तो तू बख्श दिया, एक बंदा ऐसा था महफिल में जो तुझको याद करने के लिए ही नहीं आया था, बल्कि वह किसी दूसरे काम से रास्ते से जा रहा था। देखा चंद लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो वो भी उस महफिल में शरीक हो गया। मकसद नहीं था वहां आना, दूसरे काम से जा रहा था, मगर देखा चंद लोग बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तो वो वहां बैठ गया। तो अब हदीस का वो आखिरी जुमला सुनिए। अल्लाह कहता है ला के मुझको याद करने वाले लोग इतने खुश नसीब हैं कि ला यशका जलीसुहुम, जो उसके पास बैठ जाए वह बदनसीब नहीं होता है। अल्लाह समद, कोई आने वाला सड़क से गुजर रहा है, देखा मौलाना कुछ बोल रहा है, वो आके बैठ गया, जबकि जिक्र करने की नीयत से वो घर से नहीं आया था। देखा चंद लोग बैठकर अल्लाह अल्लाह करते हैं तो बैठ गया।
तो जब उसकी बख्शिश हो सकती है तो जो जिक्र के इरादे से महफिलों में आता हो, आखिर तक रहता हो, उसका क्या आलम होगा। इसलिए एक कौम मुस्लिम ये मत बोल के जलसा कराने से क्या होगा, इसे अल्लाह के जिक्र की मजलिस समझ और इस मजलिस को अपने गुनाहों की माफी के लिए गनीमत समझ। हो सकता है आज तक तू मुत्तकी नहीं बन पाया, हो सकता है आज की मजलिस या जो भी मजलिस तेरे सामने हो, या सोच कर वहां शरीक हो जा। मुमकिन है कि आज का खिताब मेरी जिंदगी का रुख मोड़ दे, आज की तकरीर मेरी सोच बदल दे, मैं अपनी जिंदगी में यू टर्न ले लूं। बस परसों से आदमी तौबा कर रहा था, तौबा पे कायम नहीं रहता था। हो सकता है आज की तौबा हमारी जिंदगी दुरुस्त करने के लिए काफी हो जाए।